रात बहुत ठंडी थी। बर्फ धीरे धीरे केबिन के रूफ पर गिर रही थी। अंदर अर्जुन अकेला बैठा था फायरप्लेस के सामने। उसका चेहरा पेल हो गया था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और नेक पर वो बार्क मार्क और गहरा हो गया था। अब जैसे उसकी स्किन से वुड निकल रहा हो। उसने अपनी राइफल, डायरी और लालटेन में एक लाइन में रखी। उसके मन में एक ही सोच था, एक ही तरह से वो सोच रहा था, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। ये जंगल मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जंगल ने उसका प्लान सुन लिया था। 12:07 AM एक शार्प विंड का झोंका आया और केबिन के डोर अपने आप खट साउंड से साथ खुल गए। अंदर ठंडी हवा के साथ एक हल्की सी खुशबू आई, पाइन रेजिन और मिट्टी की। लेकिन उसमें कुछ और भी था, जैसे पुराना फ्लैश की स्मेल। लालटेन की लाइट हिलने लगी और डोर के बाहर सब पाइन ट्रीज एक साथ हिलने लगे बिना हवा के। उनकी लीव्स से कॉन्ट्रास्ट मेमोर लेकिन रहा था। आवाज़ आ रही थी लीव्स के हिलने की। आवाज़ ये आ रही थी, अर्जुन स्टे विद अस। उनके पत्तों के हिलने से आवाज़ आ रही थी। अर्जुन ने राइफल उठाई और चलाई। कौन है वहाँ? उसने कहा, देखो अपना चेहरा। पर जवाब नहीं आया। दिखाओ अपना चेहरा, पर जवाब नहीं आया। बस केबिन के आसपास के सब ट्रीज उसका नाम और विस्पर करने लगे, अर्जुन 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 ऐसे करके। हर वॉइस अलग, एक औरत की, एक बच्चे की, एक आदमी की, सब मिलके अजीब अजीब कोर्स बन रहा था। अर्जुन ने केबिन का फ्लोर देखा। फ्लोर के नीचे से कुछ मूवमेंट हो रही थी, जैसे ज़मीन के अंदर कुछ हिल रहा हो। वह पीछे हट गया। अचानक एक रूट हिली, एक जिंदा जैसे रूट। वो रूट हिल रही थी जैसे कि उसमें जान हो। फ्लोर के गैप से बाहर निकली और उसके पैर के पास आकर रुक गई। उसने नाइफ से काटने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने छुरा लगाया, रूट उसके एंकल पर पकड़ ली। अर्जुन चिल्लाया उठा, छोड़ो मुझे। उसने राइफल उठाई और फ्लोर पे फायर किया। एक लाउड साउंड हुई और अर्जुन रूट्स पीछे हट गई और कुछ रूट्स पीछे हट गई, पर उसका पैर से ब्लड बहने लगा। वो टेबल के पास घूम गया और डायरी खोली। डायरी के एक नए पन्ने में लिखा हुआ था, दे डोंट वांट टू किल यू अर्जुन, दे वांट टू कीप यू फॉरएवर। उसका दिमाग घूम गया। उसने डायरी हवा में फेंकी और डोर की तरफ भागा। वो केबिन के बाहर आया। हर तरफ धुंध छाई हुई थी। बर्फ गिर नहीं रही थी। हवा बिल्कुल स्टिल थी, लेकिन पाइन ट्रीज अब और बड़े और ट्विस्टेड लग रहे थे। अर्जुन ने फ्लैशलाइट जलाई और देखा, हर ट्री ट्रंक में एक हाफ फेस ह्यूमन बॉडी का घुसा हुआ था। कुछ के सिर, कुछ के हाथ, कुछ के टॉर्सो, सब एक चेहरा उसकी तरफ देख रहा था। एक पुरानी ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने आदमी ने आंखें खोली और बोला, इट स्टार्ट्स विथ अ मार्क, देन यू बिलोंग टू देम। अर्जुन के हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई। उसने नेक को छुआ। बार्क अब उसके कॉलर पर पहुंच गया था, जैसे वुड उसके अंदर उग रहा हो। उसने धुंध शुरू किया,
उसने दौड़ना शुरू किया। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, ये कहानी मैं काफ़ी जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसीलिए। खैर कहानी पर वापस आते हैं। पर हर जगह से आवाज़ आई, डोंट रन, यू आर ऑलमोस्ट होम। अर्जुन दौड़ते दौड़ते एक क्लियरिंग तक पहुँच गया। वहाँ जाके स्टोन मेकर था। बर्फ़ पे वो मार्क अब भी आधा धंस गया था और उसके आयरन ग्राइंड रोड्स हिल रहे थे। मार्कर के पीछे एक बड़ी पाइन ट्री थी, सबसे पुरानी, सबसे मोटी और सबसे ज़्यादा क्रीपी। ट्री के ट्रंक पर फेस बना हुआ था, डजन्स ऑफ देम, और बीच में एक जगह खाली थी, जैसे एक नया फेस बनने ही जा रहा हो। छोटी जगह हो, छोड़ दी गई होगी जो उसकी जगह। वो उस ट्री के पास गया और एक डीप विस्पर आई, वेलकम बैक रेंजर। उसके पैर के नीचे एक रूट निकली और उसका हाथ, कमर, गर्दन लपेट लिया। वो चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूँ। रूट्स ने उसे उठाया और धीरे धीरे उसकी बॉडी ट्रंक के अंदर घुसने लगी। उसके फेस पर टीयर्स और बर्फ दोनों थी। उसकी आंखें खुली हुई जब उसके हाफ बॉडी ट्री के अंदर चली गई। उसके लिप्स ने लास्ट टाइम बोला, प्लीज़ लेट मी गो। और तब जंगल साइलेंट हो गया। बस एक साउंड आई, हवा के साथ सॉफ्ट सी वू हू। ईयर्स आफ्टर, इन 1910, एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर कैनबेरी रेंजेस में आया। उसने रेंजर पोस्ट में एक पुरानी डायरी पढ़ी। डायरी के कवर पे लिखा था, अर्जुन मेहरा फॉरेस्ट ऑफिसर 1894। उसने फर्स्ट पेज खोला, बस एक लाइन थी, इफ़ यू हियर विस्पर्स आफ्टर मिडनाइट डोंट गो नियर द ट्रीज।